हेलो स्टूडेंट्स, ये आज कक्षा 10 अंग्रेजी का पेपर था जिसका मैं सॉल्यूशन आप सभी के लिए दे रहा हूं। आप सभी अपना मिलान कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला फ्रंट पेज तो आप देख रहे हैं 70 नंबर का था। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और इसमें आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया था और इसमें कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं। जिससे पहले इंडिकेशन में दिया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। सेकेंड नंबर है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। तीसरे नंबर पर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम चलते हैं। सेक्शन A रीडिंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। All the great men of the world led very diligent lives. They did not waste even a minute. Hence, they could perform such glorious deeds. One who works is bound to reap the rewards of one's efforts. Idleness is the way to ruin oneself. Therefore, one should give up idleness and having girded up one's loin should try to ascend up the hill to success। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी पैसेज से आपको आंसर देना था। व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं कि हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। आप इतना भी आंसर लिख देंगे तो सही हो जाएगा। यदि आप आंसर बनाने में सक्षम नहीं हैं तो आप फर्स्ट लाइन की जो है फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, टू ट्राई इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, यहाँ तक आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। किस तरह का जीवन महान व्यक्ति व्यतीत करते हैं। तो ये अगला लाइन आप देख रहे हैं, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलिजेंट लाइव्स। सी नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब जो हो वो पैसेज में से लेना था। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है रूइन। डी नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का अपोजिट देना था, इसमें होगा ग्लोरियस। ग्लोरियस डीड्स है तो इसका हो जाएगा डिसग्रेसफुल का अपोजिट। ये हुआ आपका रीडिंग सेक्शन ए। नेक्स्ट सेक्शन बी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। बड़ा इजी लेटर था, आप सभी को लिख लेना है। और लेटर राइटिंग का मॉडल आप सभी जानते ही होंगे। और दूसरा, यदि एप्लीकेशन आप लिखते हैं और करके है तो एप्लीकेशन में है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो आपको प्रधानाचार्य से 5 दिन की छुट्टी लेनी थी अपने बहन की शादी अटेंड करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आई होप कि आप सभी अच्छे से किए होंगे। चूँकि ये रीडिंग सेक्शन है, सॉरी राइटिंग सेक्शन है, तो इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये भी आप हिंट दिया है, इसी के आधार पर आपको ये रिपोर्ट राइट करनी थी। उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छा किए होंगे, क्योंकि ये राइटिंग सेक्शन आपको जो है इसका अभ्यास करवाया भी गया होगा और मैंने अपने विद्यार्थियों को इसका अच्छे से अभ्यास करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके है, यानी यदि आप चाहें तो ये
इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, या और करके क्वेश्चन है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। इसमें ये 5 हेडिंग हैं, इनमें आप 2-2, 4-4 सेंटेंसेस बना के आपको लिखना था, जिसमें सबसे पहले कि नियमित रूप से व्यायाम करने के क्या महत्व हैं, उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना था। फिर उसके बाद कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, यानी गेम हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, इसके बारे में 2-4 लाइन लिखना था। टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, खेलने से हम टेंशन फ्री रहते हैं, पूरे दिन खुश प्रसन्न रहते हैं, ये इसके लिए कुछ लिखना था। फिर बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़, और खेलकूद से पढ़ाई में अच्छा एकाग्रता या अच्छी एकाग्रता होती है, या पढ़ने में मन अच्छे से लगता है, इस पर भी 2-4 लाइन लिखना था। अंतिम में निष्कर्ष लिखना था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। तो उम्मीद है ये भी आप लोग अच्छे से किए होंगे, क्योंकि इसका अभ्यास आप सभी को करवाया गया है, और उम्मीद है कि इसको अच्छे से किए होंगे। आइए हम ग्रामर सेक्शन की ओर चलते हैं, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड सॉलिड क्वेश्चंस हैं। इसमें इसमें क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शनल हैं। तो ऑप्शन के क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑप्शन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द यंग बॉय रैन अवे, ये सेंटेंस है, इसमें आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव आप जानते हैं कि विशेषण, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, इट मीन्स बॉय इज नाउन एंड यंग एडजेक्टिव, यानी यंग, थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी में है रामू वॉज वेरी लेबोरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। लेबोरियस हो नहीं सकता, रामू हो नहीं सकता, वाज इसमें जो है वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग का नाउन बनाना था, हो जाएगा स्ट्रेंथ। और ही इज एगर टू नो हिज रिजल्ट, टू नो, ये नो वर्ब है, वर्ब के पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव टू आप जानते हैं, इसका प्रयोग किया गया है। सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है, इसमें ऑप्शन होगा फोर्थ, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। ये भी इजी क्वेश्चन आप हल किए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, तो रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। नेक्स्ट है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो इसमें हो जाएगा एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला फॉर लीव, या फॉर लीव पहले लिखकर बाय शीला आप लिख सकते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें है रीता सेड, रीता आर कैपिटल्स होगा, नाम है। टू रेखा, रेखा में आर कैपिटल होगा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। फिर हरी, एच कैपिटल्स लिखेंगे। हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। ये होगा इसका पंक्चुएशन। नेक्स्ट है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, रीऑर्डरिंग करनी थी। इसमें हो जाएगा ही लॉट ए मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम, तो हो जाएगा ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे बहुत सारा धन उधार लिया। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसमें जो है ई क्वेश्चन में कंप्लीट करना है स्पेलिंग को, हो जाएगा करेज, ओ भरना है, COURAZE, यहाँ जी भरना है, यहाँ ओ और ये जी भरना है। ये हुआ आपका फिलिंग। नेक्स्ट आ गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप बनाएंगे इसको, इसका ट्रांसलेशन अभ्यास करवाया गया होगा। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। नाउ अ डेज इवन फार्मिंग इज आल्सो अ बिजनेस, ए काइंड ऑफ बिजनेस। नाउ अ डेज इवन
फार्मिंग इज ए काइंड ऑफ बिजनेस। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट मच मनी फॉर इट। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। फार्मर्स वर्क डे टू नाइट इन द फील्ड्स। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द फार्मर्स पास देयर लाइफ इन पॉवर्टी। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द फार्मर्स सफिशिएंटली। इस तरह से ये ट्रांसलेशन हुआ। इसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन डी है। लिटरेचर में आप प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी फर्स्ट पैसेज है वही कंप्रीहेंशन का पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जैसे पैसेज है, आई न्यू दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner or of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Who according to Mandela is not free. मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? तो ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली, तो वी आर नॉट ट्रूली फ्री इफ वी आर टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कोई भी स्वतंत्र कौन स्वतंत्र नहीं है? तो कोई भी वह स्वतंत्र नहीं है जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मानवता का लुटेरा कौन है? तो ये अंतिम लाइन आप देख रहे हैं, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लैंचो। लैंचो के खेत को ओलों ने कैसे नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, आप अच्छे से किए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड, ये 9 क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 दिया है, इसमें से 2 करना है। ये 60 टाइप के क्वेश्चन हैं, 25 वर्ड्स में लिखना है। वेयर आर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। विशेष अवसरों पर ये मिठाइयाँ और स्नैक्स कहाँ बनाए जाते थे? आपको पता है, वो ब्रेड बनाने वाली भट्टियों पर बनाए जाते थे। व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम। वल्ली का प्रिय व्यतीत करने का समय कौन सा था या क्या था? ये सब आप जो है टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इनको आप याद किए होंगे, इनको आपको लिखना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच, इसको आप मिलान कर लीजिए। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। नो लॉन्गर को मैच करेंगे नो मोर से। सोशिएबल को मैच करेंगे फ्रेंडली से। अवार्डेड को मैच करेंगे गेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है पोएट्री का कंप्रीहेंशन पैसेज। वी शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। चीता अपने शिकार के लिए कहाँ इंतजार करता था? तो द टाइगर वेटेड फॉर हिज प्रे लर्किंग इन शैडो।
छुप के, छाए में छुप करके वो अपने प्रे शिकार का इंतजार करता है। पहली लाइन में ही आंसर है इसका, आपको इसमें केवल जो है वो ऐड करना था कि द टाइगर वेटेड फॉर हिज प्रे लर्किंग इन शैडो। लर्किंग इन शैडो को इसमें जोड़ देना था और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। पॉइंट राइमिंग वर्ड्स, ध्वनि करने वाले शब्द। तो इसमें आप देख रहे हैं ग्रास पास से ध्वनि कर रहा है, यानी ग्रास राइम्स विथ पास इन द स्टेंजा। ये ग्रास जो वर्ड है वो पास से इस स्टेंजा में राइमिंग कर रहा है। सेंट्रल आइडिया लिखनी थी, आप चाहें तो सेंट्रल आइडिया इन पोएम में से क्वेश्चन नंबर 12 में फायर एंड आइस पर लिख सकते थे या एनिमल पर लिख सकते थे, या इसके अलावा और ऑप्शन है कि आप चाहें तो 4 लाइन की पोएम लिख सकते थे। कोई एक पोएम जो आपको याद हो उसकी 4 लाइन आपको करनी थी। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में दिए गए पोएम की लाइन को कॉपी नहीं करना है आपको, ये शर्त है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में शॉर्ट क्वेश्चन 2 करने हैं, ये 3 दिया है, इसमें 2 क्वेश्चन करना है। ये ट्रिकी के लिए है, ट्रिकी को बचाने के लिए। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने के लिए कौन सा एकमात्र तरीका था, आपको पता है। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। ग्रिफिन ने मिसेज हॉल से खुद को कैसे बचाया। इसका भी क्वेश्चन आप अच्छे से किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 60 शब्दों में लिखना है। ये है आपका सप्लीमेंट्री से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट रोल डिड इब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। वैज्ञानिक बनाने में इब्राइट की माँ ने क्या भूमिका निभाई। या गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैंडेला। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मटिल्डा बारोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, ये ट्रू होगा। रिचर्ड इब्राइट लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अल्टरनेटिव टाइप के हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, और नेक्स्ट है रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर वाज राधा। तो ये भी आप सही किए होंगे, अच्छे से किए होंगे। हमने पेपर मिलवाया, उसे आप अच्छे से ध्यान से मिलाइए। इसी के आधार पर आप अपना क्वेश्चन का नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आशा है कि आप सभी अच्छा किए होंगे। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, थैंक यू।